नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल क्रेपी डोनट्स के एक और नए एपिसोड में। आशा करता हूं ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। बचपन के 3 दोस्त अमन, रवि और संजू अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हो चुके थे। अब उनका मिलना भी बहुत कम हो चुका था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी भागदौड़ की व्यस्त जिंदगी से हटकर कुछ सुकून के पल बिताए जाएं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहाड़ों में जाकर कुछ दिन कैंपिंग की जाए। अमन ने बाकियों से एक बात की और कहा, चलो यार, कहीं दूर चलते हैं जहां बस सन्नाटा हो, ठंडी हवा हो और कोई भी ना हो। तीनों मिलकर हिमाचल में स्थित एक पुरानी घाटी चुनी, वीरान घाटी, जहां लोग बहुत कम आते थे या ना के बराबर जाते थे। कहते हैं वहां पहले एक गांव था, पर अब पूरी तरह वीरान है। तीनों ने एक जीप ली और पहाड़ों की तरफ चल पड़े। रास्ता बेहद खूबसूरत था। अशोक के ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा, बादलों में लिपटा पहाड़। ढलती शाम तक वह घाटी तक पहुंच गए। उन्होंने सही जगह चुनी और टेंट लगाया, आग जलाई और खाना बनाया। रात में जब वो आग के पास बैठे थे तब संजू बोला, यार ये जगह बहुत शांत है लेकिन थोड़ी अजीब। अमन हंसते हुए बोला, अरे यार, डर गया क्या? यहाँ कुछ नहीं है, बस हम और यह पहाड़, वो सभी बातें कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है, बस हम और यह पहाड़, वे सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, सूखी पत्तियों पर पांव पड़ने की। तीनों ने टॉर्च जलाई लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद कोई जानवर होगा, रवि ने कहा, और सब सो गए। सुबह जब उठे तो देखा कि टेंट के बाहर अजीब पैरों के निशान थे, इंसान जैसे लेकिन थोड़े लंबे और तिरछे। अमन ने कहा, शायद किसी गांव वाले के होंगे, लेकिन रवि ने कहा, यहाँ तो कोई गांव वाला नहीं है। याद है तुमने खुद कहा था कि ये जगह वीरान है। अब तीनों के अंदर थोड़ा डर उतर चुका था, लेकिन उन्होंने दिन भर घाटी घूमी, फोटो खींची और शाम को वापस टेंट में आ गए। रात को कुछ आवाजें आने लगी, कभी फुसफुसाहट की तो कभी डरावनी हंसी की। तभी अचानक हवाएं तेज हो गई, आग बुझ गई, टेंट हिलने लगा। संजू डर से चिल्लाया, तो कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस जंगल की तरफ से एक परछाई दिखी, लंबी, टेढ़ी और अजीब सी। जब सुबह उठे तो संजू गायब था। उसका मोबाइल, जूते और बैग सब टेंट के अंदर ही रखे थे। अमन और रवि ने घंटों खोजा, लेकिन संजू का कोई पता नहीं चला। शाम तक दोनों बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। हर रास्ता उन्हें टेंट वाली जगह ही वापस ले आता था। रात हो चुकी थी। टॉर्च की रोशनी में अचानक संजू का चेहरा, वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। कहाँ चले गए थे तुम लोग? उसकी आवाज बहुत अजीब थी, मानो कई लोगों की आवाजें मिक्स होकर एक साथ निकल रही हों। अमन और रवि पीछे हटे, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर अचानक वह धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। रवि पूरी तरह टूट चुका था। अमन, ये जो भी है इंसान नहीं है, संजू मर चुका है यार। तो फिर जो हमने देखा वो कौन था? अमन ने कहा। तभी हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, कभी कोई यहाँ से जिंदा नहीं गया। चारों तरफ धुंध छा गई। धुंध के बीच संजू की शक्ल बार बार दिख रही थी, लेकिन हर बार उसका चेहरा थोड़ा अलग होता था, कभी रवि जैसा, कभी अमन जैसा। उसे देखकर समझ आ गया, यह एक छलावा था जो अपने शिकार का रूप धारण कर लेता था। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन सारे रास्ते उसे घुमाकर वहीं ला रहे थे। रवि पीछे रह गया और उसकी चीख घाटी में गूंज रही थी। अब सिर्फ अमन बचा था। वो टॉर्च लेकर पागलों की तरह भाग रहा था।
बारिश शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, कोहरा और फुसफुसाहटें थी। तभी सामने संजू और रवि दोनों दिखते हैं। दोनों मुस्कुरा रहे थे। कहाँ जा रहा है अमन? हम साथ आए थे और अब हम साथ ही रहेंगे। अमन चीखता हुआ भागा, लेकिन पीछे से दो हाथों ने उसे पकड़ लिया।